योर यूट्यूब चैनल ब्राइट बिगनिंग्स विद जेएस यादव। काफ़ी दिन हो गए थे हमारी क्लास हुए काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, ग्लिच आ गए थे टेक्निकल, उन सबको रिजॉल्व किया है। अब से कंटिन्यू क्लास होगी आपकी। तो एक नया चैप्टर लेके आज स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी प्रायिकता। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पता होने से पहले या फिर इसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि कॉइन का टॉस। अब कभी भी हम कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या आता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दो ही आउटकम होते हैं ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उसके अलावा तो कोई तीसरा आउटकम होता नहीं है। और जो हेड और टेल होता है ना, वो इक्वली लाइकली होता है, मतलब इक्वली या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके नेक्स्ट इसी में एक और एग्जांपल डाई का लेके देखते हैं। डाई में क्या होता है कि डाई को जब भी हम थ्रो करते हैं तो उसमें 1 to 6 नंबर या डॉट्स होते हैं। तो वो 1 to 6 एक बार थ्रो करेंगे तो उनके आने की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, प्रायिकता है, वो कितनी, वो भी इक्वल है। या तो 1 आएगा, 2 3 4 5 6, उन्हीं में से कोई ना कोई आएगा। तो सबकी प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 2 3 4 5 6 इज सेम। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम फॉर्मूले यूज में लेंगे दो। एक तो सबसे पहले तो होगा एक्सपेरिमेंटल और इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला कोई इवेंट के लिए। ठीक है, तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, क्या होगा, पीई नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन। क्लियर, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। क्लियर, ये इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी या फिर एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के लिए। ठीक है, ऐसी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी भी होती है, उसमें कोई इवेंट ई है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, वो कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो पीई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। क्लियर, तो ये किसका हो गया, ये बताओ, ये एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्लियर। अब एग्जांपल से और लेके चलेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। आप एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो आइए पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड। ठीक है, वंस ऑल्सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। एक बार कॉइन टॉस किया गया है। ठीक है, अब कोई कॉइन एक बार टॉस किया गया है तो उसमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और टेल की भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, कोई कॉइन टॉस करेंगे, कॉइन टॉस करना क्या, एक इवेंट हो गया। ठीक है, उसमें एक बार कॉइन टॉस करेंगे तो हेड आने की कितनी चांसेस है, एक कॉइन को 1%, एक चांसेस हेड आने के 1, टेल आने के कितने चांसेस है 1। क्लियर, तो टोटल नंबर कितने हो गए 2। मान लो पी इवेंट या पी हेड, हेड आने के कितने चांसेस है 1। अब टोटल चांसेस कितना, टोटल आउटकम कितने 2। ठीक है, तो ये तो हो गया हेड आने के चांसेस। मतलब कोई कॉइन टॉस करेंगे तो उसमें से चांसेस अपने पास दो है, या तो हेड आए या टेल आए। अब हेड आने का कितना परसेंट चांसेस, कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो 1/2। क्योंकि टोटल कितना है 2, उसमें से हेड आने के चांसेस 1 है। ऐसे ही टेल आने के चांसेस कितने हैं 1/2। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इससे कुछ तो कंसेप्ट क्लियर होगा। और क्वेश्चन ट्राई करेंगे और कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉय कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। सारी बॉल कैसी है, सेम साइज की। कृतिका टेक आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। कृतिका को उन सभी बॉलों में से, रेड बॉल में से, ब्लू बॉल में से और येलो बॉल में से एक बॉल को बाहर निकालना है।
ठीक है, टेकिंग आउट मतलब बाहर निकालना है उसको, विदाउट लुकिंग इनटू इट मतलब बैग में बिना देखे हुए रेंडमली निकालना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टुक्स आउट द, पहले तो निकालना है येलो बॉल, ठीक है, येलो बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सेकंड जो बॉल है कौन सी बॉल है अपने, ब्लू बॉल, और थर्ड कौन सी है ना, फर्स्ट बॉल थी येलो, फिर सेकंड ब्लू, थर्ड रेड, रेड बॉल। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले एक इवेंट ले लेते येलो बॉल निकालने का। क्लियर। अब देखो अगर कोई भी रैंडमली वो बॉल निकालेगी तो येलो बॉल है, रेड बॉल है और ब्लू बॉल, तीन ही बॉल है अपने पास, तो इन तीनों में से आएगा। तो टोटल कितने चांसेस है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होगा, 3। 3 में के अलावा तो कोई बॉल है ही नहीं, तो इन तीनों में से कोई निकलेगी। क्लियर। इसके बाद येलो बॉल निकालने के कितने चांसेस है, येलो बॉल निकले तो चांसेस कैसे, देखो येलो बॉल कितनी है, एक, टोटल 3, 1/3। ऐसे ही फिर ब्लू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल 1/3। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल 1/3। क्लियर। इस क्वेश्चन से और क्लियर हो गया वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां से। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। मतलब वो इवेंट जिसमें ओनली वन आउटकम, क्या वन वन आउटकम आए, वो कैसा एलिमेंट्री इवेंट कहलाएगा। ठीक है, और द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। अब जैसे ये जितने भी आउटकम्स आए थे इन सबका सम करेंगे, एलिमेंट्री इवेंट है सारे, तो इनका सम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ये कहना चाह रहा है। क्लियर। अब और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। देखो नेक्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहले तो एग्जांपल समझने से पहले अपन देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। चलो आइए, सपोज वी हैव थ्रो अ डाई। सबसे पहले डाई के क्वेश्चन और देखते हैं। हमने एक डाई को थ्रो किया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है। सेकंड उसी का पार्ट है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। मतलब क्या है, एक बार तो निकालना है नंबर ग्रेटर देन 4, सेकंड निकालना है नंबर लेस देन 4। क्लियर। एक डाई को थ्रो किया है, अब डाई में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, एक डाई को थ्रो करेंगे कितने फेस होते हैं उसके, 6 फेस होते हैं, 6 फेसों पे एक एक नंबर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन 4, अब जो फेस होते हैं डाई में 6 होते हैं, उसमें से जो नंबर ग्रेटर देन 4 है वो कितने फेस पे होता है, ये बताइए आप। कितने फेस पे होता है, 2 फेस पे होता है, 5 और 6, यही तो दो नंबर है 2 फेसों पे जो 4 से ग्रेटर है। क्लियर। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 4, ठीक है, क्या हो जाएगी, 2 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो इसको कट करेंगे कितना आ जाएगा, 1/3। क्लियर यहां तक। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला है नंबर लेस देन 4। अब जो डाई थ्रो करते हैं उस पर कितने फेस पे नंबर लेस देन 4 होते हैं, 1 2 3, ये 3 नंबर है जो लेस देन 4 है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3, 1 2 3, टोटल नंबर कितने हैं 6, तो कितने हो गए 1/2, 3 1 जा 3 2 जा। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ये क्वेश्चन। तो इससे क्या पता चला अपन को कि ई और एफ, इसको अगर ई इवेंट मान ले, इसको एफ इवेंट मान ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एंड इवेंट एफ। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट है क्या ये नहीं है एलिमेंट्री इवेंट। क्यों एलिमेंट्री इवेंट नहीं है, कि यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम कितने से 2, यहाँ पे कितने हैं 3। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं है। मतलब एलिमेंट्री इवेंट होंगे तो नंबर ऑफ आउटकम सेम होंगे। अब ऐसे अपन ने एग्जांपल किए तो हम इन जर्नल क्या कह सकते हैं, इन जर्नल क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेट ऑफ एन इवेंट ई। ठीक है, ई इवेंट हो सकता है कोई भी टेल आना या हेड आना।
ठीक है। उसी में ही एक प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग टेल था, आई एम नॉट गेटिंग टेल, तो इसमें हो जाएगा ई बार। ठीक है, इसको ऐसे डिनोट कर देंगे। तो इससे इन जर्नल क्या फॉर्मूला बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ई इज इक्वल टू 1। क्लियर? अभी ये आपको जो फॉर्मूला लिखाया है ना मैंने, ये और क्लियर होगा। द इवेंट ई डैश, ये जो ई बार है या ई डैश ई बार जो है, ये नॉट है, मतलब कि ये जो है इसका जस्ट उल्टा है। इसमें अगर है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल है, तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इवेंट टेल। जो ई डैश है, ई बार जो है वो ई डैश का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना तो और क्लियर होगा आपको। आइए डाई से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, डाई से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 अ सिंगल थ्रो ऑफ द डाई। मतलब एक सिंगल थ्रो किया डाई का, तो 8 आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। 8 आ सकता है सिंगल थ्रो में, पहले तो ये पता होना चाहिए। जब भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो अपन को क्लियर होनी चाहिए पिक्चर। कोई डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें 6 फेस होते हैं, 6 फेसों पे नंबरिंग दी होती है 1 2 3 4 5 6 करके। अब ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो। सिंगल थ्रो में कभी भी 8 आ सकता है कि जब उसमें 6 ही मैक्सिमम है, तो 8 आने की आ सकता है क्या? कभी कभी नहीं आ सकता। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 कितना हो गया? 0। और टोटल ये फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम कितना है? 6 इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक? तो ये कैसा इवेंट हो गया? जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो 0 आए तो वो कैसा हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही नेक्स्ट लेके देखते हैं। अब ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। अब 7 से लेस नंबर आने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, अब डाई में कितने फेस होते हैं? 6। सभी पे 7 से कम ही नंबर होते हैं। क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। क्लियर? तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? फेवरेबल 6 से 7 से लेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सभी 7 से लेस है, तो फेवरेबल 6 है। टोटल कितने हैं? 6 फेस है, 6 ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 कितने हो गए? 1। क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये कैसा इवेंट हो गया? श्योर इवेंट हो गया, सर्टेन इवेंट हो गया। श्योर या सर्टेन? श्योर सर्टेन क्यों हो गया? कि नंबर जो है वो हमेशा 6 से लेस ही आएगा। ये प्रोबेबिलिटी थी तो 6 से 7 से लेस ही आएगा, और 7 से लेस जो प्रोबेबिलिटी बिल्कुल श्योर है कि यही आएगा। क्लियर है यहां तक? तो इसका मतलब इससे हमें क्या पता चला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट, जो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट, मतलब कि जो अपना न्यूमरेटर होता है, जो ऊपर वाला होता है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट, अपॉन डिनोमिनेटर क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। वो क्या होता है? डिनोमिनेटर। जो हमेशा अपन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें कि डिनोमिनेटर किससे? न्यूमरेटर से बड़ा है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होगी वो क्या होगी? या तो 0 से ज्यादा या 0 के इक्वल होगी, या 1 से कम या 1 के इक्वल होगी। इससे इनके बीच में ही प्रोबेबिलिटी रहेगी। क्लियर? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल्ड शफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी एन एस, सेकंड नॉट एन एस। ठीक है, एस होता है हिंदी में मतलब इक्के का कार्ड, एस होने की संभावना और नॉट एन एस होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपन को। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इसने पहले ही दे रखे हैं, कितने हैं? 52। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 52। क्लियर यहां तक? और हमें पता है कि जो कार्ड्स होते हैं 52, इनमें नंबर ऑफ एस के कितने कार्ड्स होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, उसमें देखे होंगे अलग अलग कलर दो दो के सेम होते हैं, लेकिन अलग अलग डिजाइनिंग के 4 होते हैं।
4 तरह के कार्ड होते हैं, 13 13 13 करके, टोटल 52 होते हैं। तो एस कितने होते हैं? ये 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस, कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4। टोटल आउटकम 52। क्लियर है? यहां से तो कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/13। क्लियर? अब ये जो नॉट एन एस, ये दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था, पीई प्लस पीई डैश इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट नॉट गेटिंग एन इवेंट इज इक्वल टू 1। इससे निकाल के देखते हैं एक बार, ये कितना आया? 1/13 प्लस नॉट इज इक्वल टू दिस, क्लियर? या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट गेटिंग एन एस। अब देखो टोटल एस के कितने कार्ड होते हैं? एस के 4 होते हैं, ठीक है। टोटल कार्ड कितने होते हैं? 52। 52 में से 4 माइनस करेंगे, कितना आएंगे? 48। तो फेवरेबल आउटकम होगा 48। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 52, ठीक है। इसको 2 से कट करेंगे तो कितना आएगा? 12/13। क्लियर? तो दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट और क्वेश्चन लिखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब दो फ्रेंड्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, सविता और हमीदा आर फ्रेंड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे और सेम बर्थडे? ठीक है, दो फ्रेंड्स है सविता और हमीदा, उनका बर्थडे जो है वो, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपन को कि वो सेम, जो उनका बर्थडे है वो सेम डेट को आए या फिर डिफरेंट डेट को आए, और जो ईयर है ना वो लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, क्लियर यहां तक? फर्स्ट तो है, फर्स्ट क्या है, हमें निकालना है कि डिफरेंट बर्थडे हो, तब क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बर्थडे। सेकंड है सेम बर्थडे। क्लियर यहां तक? कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, अगर नॉर्मल ईयर होगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे? कोई भी ईयर में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 365। वो पहले ही बोल रहा है कि लीप ईयर नहीं है, वो नॉर्मल है, इग्नोर करना है। क्लियर? 365। अब फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? अगर उनका डिफरेंट डेज को बर्थडे है तो मान लो कि सविता का जिस डेट को बर्थडे, उस डेट को छोड़कर और किसी भी दिन उसका बर्थडे हो हमीदा का, यही मतलब है ना। तो उस एक डेट को छोड़ना है, तो कितने डेज बचेंगे? 364। क्लियर यहां तक? ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट जो सविता का बर्थडे और हमीदा का बर्थडे डिफरेंट डेट को है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है डिफरेंट की? 364/365। क्लियर यहां तक? और अगर इसी में सेम का देखें तो सेम का डायरेक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है अपने पास, ठीक है। ये अपना निकल गया 364/365 प्लस पी नॉट, ठीक है। अब देखो यहां से ये एलसीएम लेंगे, 365 माइनस 364/365, तो ये 1/365। क्लियर? और इसका डायरेक्ट ये नहीं करना आपको तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब 365 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है, ठीक है। अब उनका बर्थडे दोनों का सेम डे हो, तो वो एक ही तो दिन हो सकता है ना जब सेम हो बर्थडे, पूरे 365 डेज में से वो एक दिन है, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? 365। ये आंसर हो गया। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट करेंगे अपन, नेक्स्ट, ठीक है। अब इतने एग्जांपल सफिशिएंट है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अब देखो एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 15.1, इसके क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, पहले तो वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें, उसको कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी
ऑफ द इवेंट नॉट ई, ये अभी फॉर्मूला देखते चले, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई कितना 1, अभी करते चल रहे थे। तो यही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई नॉट एन इवेंट ई इज इक्वल टू 1। क्लियर यहां से। सेकंड है इसका, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, वो एक क्वेश्चन देखा था अपन ने जिसमें बोल रहा था डाइस वाले में कि ग्रेटर देन 8, तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी कैन नॉट हैपन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी, 0 आई थी ना। सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर यहां तक। इसका थर्ड पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। ठीक है, जो इवेंट होगा सर्टेन है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी। और उस इवेंट को क्या कहेंगे अपन, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट है, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। अभी देखा था ना सम करके डाइस वाले में 1/2 प्लस 1/2, जितने भी एलिमेंट्री होंगे सबका सम करेंगे तो टोटल कितना सम आएगा, 1 आएगा। क्लियर यहां तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट, ये फिल इन द ब्लैंक्स स्टेटमेंट वेस्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज का ही। एक क्वेश्चन है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट ई। नॉट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई प्लस नॉट ई इज इक्वल टू 1। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू 0.05 प्लस ये वैल्यू निकालनी है नॉट ई इज इक्वल टू 1। नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.05। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0.95। तो नॉट एंड ई ये इसकी वैल्यू होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। ठीक है, पहले अपन को इसमें गिवन है कितने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने 3 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, और जिसमें से जो 2 है 2 स्टूडेंट्स उनका सेम बर्थडे नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है। तो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। क्लियर यहां तक। तो देखो, जब अब उसने अपन को पहले ही दे रखा है नॉट एन इवेंट ई, बर्थडे सेम डेट 2 स्टूडेंट्स का नहीं होने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो हमें निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि सेम डेट को हो। तो वही फॉर्मूला इज इक्वल टू 1। अब वैल्यू इसकी दे रखी है, तो सेम डेट का हो, पहले यही वैल्यू पुट कर लो जी, 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 1 में से इसको माइनस करोगे, माइनस करो आप। ठीक है, माइनस करोगे कितना आएगा, 0.008। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। तो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल। एक बैग में 3 तो रेड बॉल है। ठीक है, आगे है 5 ब्लैक बॉल, 5 ब्लैक बॉल है। ठीक है, अ बॉल ड्रॉन randomly from the bag, what is the probability that the ball drawn is, फर्स्ट है कि रेड है वो बॉल, सेकंड है नॉट रेड है। ठीक है, तो इनके लिए अपन को क्या 2 चीज चाहिए। सबसे पहले तो फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट निकालने का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, कितनी बॉल है टोटल, 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 5 + 3 कितने हो जाएंगे, 8। क्लियर। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स रेड, अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जितनी रेड बॉल होगी उतनी प्रोबेबिलिटी होगी रेड आने की। तो फेवरेबल कितने हो गए इसमें, कितनी रेड बॉल है 3, तो 3/8। क्लियर यहां तक। ठीक है, अब डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया नॉट रेड निकालने के लिए, नॉट रेड इज इक्वल टू 1 - 3/8।
ठीक है, तो 8 माइनस 3/8, तो ये 5/8। क्लियर? फॉर्मूले से भी निकाल, ये फॉर्मूले से निकल गया, डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हो आप। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट इसी पे बेस्ड और क्वेश्चन करते हैं ऐसे। क्वेश्चन है, अब बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल्स, देखो क्या क्या दिया देखा है, 5 तो रेड मार्बल है, ठीक है, 5। नेक्स्ट दे रखा है कि 8 व्हाइट मार्बल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 4 ग्रीन मार्बल है। क्लियर है यहां तक? 1 marble is taken out of the box at the random. What is the probability that the marble taken out will be white? फर्स्ट तो है कि जो वो क्या है, रेड है, प्रोबेबिलिटी। सेकंड क्या है कि वो व्हाइट है, और थर्ड इसका क्या है, नॉट ग्रीन, ग्रीन नहीं है। क्लियर यहां तक? तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्व, इन सभी के लिए सबसे पहले तो अपन क्या चाहिएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने, कितनी कितनी बोल है, 5 + 8 + 4, टोटल इतनी ही बोले अपने पास। तो टोटल इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 17। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया, 17। अब फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, रैंडमली निकालें, इसमें से रेड बॉल आए तो रेड बॉल है कितनी इसमें, फेवरेबल उतने ही तो होंगे जितना उसमें अमाउंट होगा। वो कितना है, 5। टोटल कितना है, 17, तो 5/17। इसी का सेकेंड पार्ट, व्हाइट बॉल। अब व्हाइट बॉल है कितनी इसमें, 8, टोटल कितना है, 17, तो 8/17। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब थर्ड क्या है इसी में, नॉट ग्रीन, ठीक है। अब नॉट ग्रीन निकालने के लिए पहले ग्रीन का निकाल लेते हैं, फिर नॉट उसका जस्ट फॉर्मूला लगा के कर देंगे। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/17। क्लियर? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं, 4/17। अब नॉट ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1 - 4/17, तो 17 - 4/17। ठीक है, ये देखो अब इसमें 17 में से 4 माइनस करेंगे, 13/17। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किया अपन ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला यूज करके ये निकाल दिया, ठीक है। तो यहां तक आपको जो भी क्वेश्चन, जो भी कंसेप्ट समझाया, समझ में आया होगा, टॉपिक इंटरेस्ट आया होगा आपको प्रोबेबिलिटी में। बचे हुए जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन कंटिन्यू करेंगे। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि हम उसको और नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे और अच्छी तरह समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।